हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ओके, इसका डेफिनेशन हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे, रिडक्शन का डेफिनेशन भी देखेंगे, फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के लिए कुछ हम इससे रिलेटेड रिएक्शन को इस टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे, जिससे आपको ये जो मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है वो बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्लियर, मतलब कोई भी एक आपने कंपाउंड ले लिया, उस कंपाउंड के अंदर यदि ऑक्सीजन का क्या होता है, एडिशन होता है, यदि उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है तो हम क्या बोलते हैं, उस कंपाउंड का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, पहली चीज। या फिर दूसरा हम बोल सकते हैं कि यदि उस कंपाउंड में से यदि हाइड्रोजन भी निकल जाती है तब भी हम क्या बोलेंगे, मतलब उस कंपाउंड का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इस ओके, दूसरी डेफिनेशन, या किसी कंपाउंड के अंदर क्या होता है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट जो होता है वो मतलब अगर ऐड होता है, ओके, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, उस कंपाउंड का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ओके, इसी तरीके से किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई भी मेटेलिक एलिमेंट जो होता है अगर उसका एडिशन होता है तो भी हम क्या कहते हैं, उस कंपाउंड का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ओके, तो इस तरीके से जो ऑक्सीडेशन जो है उसकी कितनी डेफिनेशन हो गई है, 4 डेफिनेशन हो गई है। मतलब पहला है कि यदि ऑक्सीजन का एडिशन हो तो भी ऑक्सीडेशन, यदि हाइड्रोजन का रिमूवल हो तो भी ऑक्सीडेशन, यदि नॉन मेटेलिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो, नॉन मेटेलिक एलिमेंट यदि किसी कंपाउंड के अंदर ऐड हो जाता है तो उसको भी हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, यदि उस किसी कंपाउंड के अंदर मेटेलिक एलिमेंट जो होते हैं उसका यदि रिमूवल होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्लियर, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन। इनमें से कोई भी चीज जो होगी, अगर 4 मैंने आपको पॉइंट बताए हैं उनमें से अगर कोई भी एक चीज होती है तो उस कंपाउंड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर, अब दूसरा पॉइंट, एलिमेंट्स और कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज एडेड और हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट इज रिमूव्ड आर कॉल्ड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। ओके, मतलब कोई भी कंपाउंड है या फिर एलिमेंट है, यदि उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, ऑक्सीजन या कोई भी नॉन मेटेलिक एलिमेंट यदि ऐड होता है तो हम बोलते हैं कि वो कंपाउंड क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ऑक्सीडाइज का मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई है। क्लियर, यदि किसी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन या फिर कोई भी मेटेलिक एलिमेंट जो होते हैं यदि उसका रिमूवल होता है तो भी हम बोलते हैं कि उसका क्या हो गया है, उस कंपाउंड का क्या हो गया है, वो कंपाउंड कैसा हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। मतलब यदि कोई कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो कंपाउंड क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। क्लियर, मतलब उसके अंदर कुल मिला के ऑक्सीजन ऐड हो गई है या फिर हाइड्रोजन का क्या हो गया है, रिमूवल हो गया है। क्लियर, तो ये हुई ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन। अब सबसे पहले होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, compounds which can add oxygen or a non-metallic compound or remove hydrogen or metallic elements are known as oxidizing agent। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि मतलब किसी भी कंपाउंड के अंदर वो क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन या किसी भी नॉन मेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं उसको क्या करते हैं, ऐड करवा सकते हैं। ओके, या किसी भी कंपाउंड में से हाइड्रोजन या जो मेटेलिक एलिमेंट जो होते हैं उसको रिमूव करने के अंदर जो हेल्प मतलब करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो यहाँ पे इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन के अंदर हेल्प करता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होता है कि वो किसी भी कंपाउंड के अंदर क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ऑक्सीडेशन कैसे करवाएंगे, किसी उस कंपाउंड के अंदर या तो ऑक्सीजन ऐड करवा देंगे, ऑक्सीजन, या फिर कोई भी नॉन मेटेलिक कंपाउंड ऐड करवा देंगे, या फिर किसी भी कंपाउंड में से हाइड्रोजन या कोई भी मेटेलिक एलिमेंट यदि उसके अंदर है, उस कंपाउंड के अंदर तो उसके अंदर वो उसको क्या करेंगे, रिमूवल करने के अंदर यदि हेल्प करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ओके, उन्हें हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, अभी हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन वो होता है कि यदि किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यदि किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन लूज होती है
तो भी हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यदि किसी एलिमेंट में से यदि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं किसी भी एलिमेंट में से, तो भी हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ हमें इस ऑक्सीडेशन पॉइंट को ही समझेंगे। ओके, अब है हम रिडक्शन के बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ते हैं। पहले हम ऑक्सीडेशन को समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर यदि किसी भी एलिमेंट के अंदर यदि ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, या हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो ऑक्सीडेशन को हम बोल सकते हैं, वहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है। इसी तरीके से किसी भी एलिमेंट के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो भी हम बोलते हैं उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो जो ऑक्सीडेशन का जो बेस है वो क्या हो गया है, किसके ऊपर डिपेंड है, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, इन तीनों के बेस पे आप किसको समझा सकते हो, ऑक्सीडेशन को समझा सकते हो। यदि इन तीनों में से ओके यदि ऑक्सीजन ऐड होती है या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है या इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है, तो यदि इन तीनों में से कोई भी एक चीज हुई है तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। क्लियर। अब हम देखते हैं रिडक्शन क्या होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और non-metallic elements from a compound is called reduction. The compound or element which goes under reduction is called to be reduced. इसमें ये जो reductions जो है वो एकदम oxidation के क्या होता है, अपोजिट होता है। ओके, जिस तरीके से ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है ना तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्लियर। लेकिन रिडक्शन के अंदर क्या होता है कि मतलब किसी भी कंपाउंड के अंदर क्या होता है, जब हाइड्रोजन कोई भी कंपाउंड है या कोई भी एलिमेंट के अंदर क्या होती है, जब हाइड्रोजन या कोई भी मेटेलिक एलिमेंट अगर ऐड होता है तो उसको हम बोलेंगे उस कंडीशन के अंदर वहां पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ। ओके, यदि किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का और नॉन मेटेलिक एलिमेंट का रिमूवल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस कंपाउंड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन मतलब एकदम ऑक्सीडेशन के क्या होता है, एकदम अपोजिट होता है। ओके, रिडक्शन के अंदर क्या होता है, मतलब रिडक्शन के अंदर कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट ऐड होंगे। ओके, पहली चीज। और या फिर हम दूसरी डेफिनेशन किसके बेस पे सकते हैं, यदि किसी भी कंपाउंड में से यदि ऑक्सीजन या फिर नॉन मेटेलिक एलिमेंट का क्या होगा, अगर रिमूवल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ओके, द कंपाउंड और एलिमेंट विच गोज अंडर रिडक्शन इज कॉल्ड टू बी रिड्यूस्ड। ओके, मतलब जो भी कंपाउंड या जो भी एलिमेंट के अंदर, जिस भी कंपाउंड या एलिमेंट के अंदर क्या होता है, रिडक्शन होता है। ओके, मतलब कंपाउंड और एलिमेंट के अंदर रिडक्शन कैसे हो सकता है, या तो उसके अंदर क्या होती है, रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, उस कंपाउंड के अंदर या तो हाइड्रोजन ऐड हुई है या फिर ऑक्सीजन रिमूव हुई है, दोनों में से एक चीज हुई है। ओके, तो यदि जो भी कंपाउंड या एलिमेंट का रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड कंपाउंड उसको हम बोलते हैं। क्लियर, पहली चीज। ओके, अब हम जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा है उसी तरीके से क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट को क्या करते हैं, रिडक्शन करने के अंदर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। कंपाउंड और एलिमेंट विच कैन कोज रिडक्शंस आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब वही मैंने आपको बताया कि जो भी मतलब किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट का क्या कर सकते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन का मतलब ये होता है कि उस कंपाउंड या एलिमेंट के अंदर क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन हेल्प मतलब ऐड करने में हेल्प कर सकते हैं, या फिर ऑक्सीजन को रिमूवल करने के अंदर हेल्प कर सकते हैं, तो वो एजेंट क्या कहलाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच में डिफरेंस को समझेंगे। इसी तरीके से जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो रिड्यूसिंग एजेंट जो होती हैं उनके बीच में भी हम क्या करेंगे, अभी डिफरेंस को समझेंगे। क्लियर। अब हमने बोला है कि जो रिडक्शंस जो होता है वो ऑक्सीडेशन के क्या होता है, एकदम अपोजिट होता है। क्लियर, तो इसमें ये बताया गया कि रिडक्शन भी क्या है, एक मतलब रिएक्शंस होती है जिसके अंदर क्या हो सकती है, या तो किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट के अंदर क्या हो सकती है, ऑक्सीजन का यदि रिमूवल होता है ओके तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन, या फिर हाइड्रोजन का ऐड होता है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट के अंदर ऐड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ओके, तो रिडक्शन को भी हम तीन बेस के ऊपर समझा सकते हैं कि यदि उसके अंदर ऑक्सीजन निकल रही है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है, या फिर उसमें अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो इन तीनों में से यदि कोई सा भी एक आप बेस ले लेंगे, अगर कोई सी भी आपको एक चीज वहां रिएक्शन के अंदर देखने को मिलती है
तो उस बेस के ऊपर आप क्या कर सकते हो, उस रिडक्शन जो रिएक्शंस जो होती है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अगर कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे तो दोनों का मतलब आपको डिफरेंस जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। पहला तो इसका जो इसके अंदर ऑक्सी वर्ड आया ना, उसी से आपको इसका मीनिंग पता चल जाएगा कि इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जस्ट अपोजिट होता है कि ऑक्सीजन का क्या होगा, रिमूवल होगा। ओके, दूसरी चीज ये होती है कि यदि ऑक्सीजन ऐड हो रही है ना अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो उसके अंदर नेचुरल दूसरा ये हो सकता है कि हाइड्रोजन जो होगी उसके अंदर नेचुरल लॉस होगी। ओके, और तो भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और रिडक्शन के अंदर क्या होती है, हमेशा हाइड्रोजन ऐड होती है, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। और तीसरा पॉइंट ये होता है कि ऑक्सीडेशन के अंदर हमेशा एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस होता है। उसमें से हमेशा एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन के अंदर क्या होता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उस एलिमेंट के अंदर जाके क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो उसको कहते हैं रिडक्शन। तो ये है कुछ डिफरेंसेस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच के अंदर। क्लियर। अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को किस मतलब इलेक्ट्रॉन देते हैं लेते हैं उसके बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी दो केमिकल सब्सटेंसेस है ए और बी, मतलब दो एलिमेंट है यहाँ पे ए और बी। ओके, जब इन दोनों को आपस में आप मिलाते हैं तो इनके बीच में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो एक एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, और दूसरा एलिमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्सेप्ट करता है। क्लियर। तो यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन में ए और बी दो एलिमेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पहली चीज। ओके, दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि जो ए जो है वो बी को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ओके, मतलब जो ए जो है वो जब इलेक्ट्रॉन देता है, ए एलिमेंट जो है वो जब ये इलेक्ट्रॉन देता है तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर ये क्या बनाता है, पॉजिटिव आयन बनाता है, जिसको हम बोलते हैं कैटायन। क्लियर। और जब ए इलेक्ट्रॉन दे रहा किसको है, बी को दे रहा है। ओके, ये जो बी जो है वो ए से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो जब भी कोई एलिमेंट जो होता है मतलब जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, उसको हम बोलते हैं एनायन। ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया है, पहली चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है तो वो हमेशा पॉजिटिव आयन बनाएगा। क्लियर, उसको हम बोलते हैं कैटायन। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हम बोलते हैं एनायन। ओके, और कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। पहली चीज हमें यहाँ पे ये चीज नहीं सीखनी है, लेकिन जनरल आपको पता होना चाहिए कि कैटायंस क्या होते हैं, एनायन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं ये, क्योंकि ये इससे आपको फिजिक्स के अंदर बहुत हेल्प मिलेगी। क्लियर। और केमिकल रिएक्शन को भी आप इस बेस पे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है तो जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है तो वो कौन सी रिएक्शन को शो करता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को क्या करता है, शो करता है। क्योंकि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो होती है उसका बेस क्या है कि उसके अंदर या तो ऑक्सीजन ऐड होगी, हाइड्रोजन रिमूवल होगा, या फिर यदि इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है कहने का मतलब, तो वो ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर। इसी तरीके से अगर कोई एलिमेंट क्या करता है मतलब इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। मतलब एक बेस है ये कि यदि किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एक एलिमेंट दूसरे को दे रहा है, तो हम उसके अंदर ये बता सकते हैं कि इसके अंदर मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस जो है वो यहाँ पर हुई है। ओके, तो यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन रिएक्शंस जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के लेने और देने दोनों के ऊपर किस तरीके से होती है वो इसको इस पिक्चर्स के अंदर क्या किया है, क्लियर किया है। अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को समझने के लिए क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। तो पहला एग्जांपल है इसका, व्हेन आयरन रिएक्ट विद एयर इट फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड। ओके, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग। तो इसमें ये बताया गया है कि जब भी आयरन जो होता है उसको आप मतलब आयरन का मतलब क्या होता है, लोहा होता है। ओके, जब भी आप क्या करते हैं, लोहे को क्या करते हैं, हवा के अंदर रखते हैं, तो हवा के अंदर क्या होती है, एयर के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। क्लियर। तो ये मतलब ये जो आयरन जो होता है वो इस एयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। ओके, उसकी वजह से जब ये आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है तब वो जो आयरन है या जो लोहा है वो कौन से कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। मतलब रेड कलर का होने का मतलब ये होता है कि उस लोहे ने क्या खा लिया है, जंग खा लिया। नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं जंग खा लिया है। तो वो कौन सा कंपाउंड होता है, वो होता है आयरन ऑक्साइड। ओके, इसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्लियर। और ये जो
है रस्ट। तो आपको मतलब एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि रस्ट क्या होता है। तो जो फेरिक ऑक्साइड होता है या फिर जो आयरन ऑक्साइड होता है उसी को हम बोलते हैं रस्ट, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3। ओके, इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन इज एडेड टू आयरन, thus आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड, हियर ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, यहाँ पे क्या है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आयरन जो है ये Fe, ओके, इसके अंदर जब ये कंपाउंड बना है Fe2O3, तो इसके अंदर क्या ऐड हो गई है, ऑक्सीजन ऐड हो गई है। ओके, जिस भी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है वो कंपाउंड क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। मतलब इस आयरन के अंदर क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुई है। ये जो आयरन जहां पे मैं एरो घुमा रही हूँ, इस आयरन के अंदर क्या हुआ है, ऑक्सीजन जाके ऐड हुई है, तो ये आयरन क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और ऑक्सीडाइज्ड होके क्या कंपाउंड बनाया है उसने, आयरन ऑक्साइड जो है वो कंपाउंड बनाया है। ओके, तो यहाँ पे मतलब आयरन जो है वो तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, लेकिन किसकी वजह से हुआ है, इस ऑक्सीजन की वजह से क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो इस ऑक्सीजन ने इस आयरन को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करी है, इसीलिए ये ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है का वर्क करता है। तो आपको एग्जाम में कैसा पूछा जा सकता है कि आपको क्या देनी है, एक मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल देना है, या फिर एक ऐसा एग्जांपल देना है जिसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसको आपको क्या करना है, एक केमिकल रिएक्शन से समझाना है। तो आप इसके अंदर कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल देंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल देंगे। क्लियर, तो आपको ये वाला एग्जांपल वहां पे देना है। अब दूसरा एग्जांपल है जिसमें हम देखेंगे when cupric acid react with hydrogen it gives copper and water। ओके, तो इसके अंदर ये बताया गया है कि यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CuO, ओके, और हाइड्रोजन होता है H2, और फिर जो प्रोडक्ट बने हैं वो है कॉपर एंड वाटर। मतलब जब क्यूप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कॉपर और वाटर बनाता है। इस रिएक्शन के अंदर हमें क्या समझाना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझाना है। किसके बेस पे समझाना है वो हमें, कि किस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। ओके, किस कंपाउंड मतलब कौन से कंपाउंड के अंदर से ऑक्सीजन निकली है और कौन से कंपाउंड के अंदर जाके ऑक्सीजन ऐड हुई है। ओके, तो आप नॉर्मल इस रिएक्शन के अंदर देखेंगे तो ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है इससे क्या बना है, इस क्यूप्रिक ऑक्साइड से क्या बना है, कॉपर बना है। मतलब इस क्यूप्रिक ऑक्साइड के अंदर क्या थी, ऑक्सीजन थी, मतलब इसके अंदर से क्या हो गया, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ओके, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, इसके अंदर क्यूप्रिक ऑक्साइड के अंदर रिडक्शन हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कि जो H2 है, हाइड्रोजन से क्या बना है, H2 से क्या बन गया है, H2O बन गया है। मतलब इस H2O के अंदर क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया है H2O के अंदर। ओके, मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है वो तो हुआ है रिड्यूस्ड, ओके, और जो H2 है वो हो गया है ऑक्सीडाइज्ड। H2 ऑक्सीडाइज कैसे हुआ है, क्योंकि इसके अंदर क्या हुई है, ऑक्सीजन ऐड हुई है। क्लियर, लेकिन ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है उसके अंदर ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है, तो इसको हमने बोल दिया है ये क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। तो इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम कॉपर एंड ऑक्सीजन इज एडेड टू हाइड्रोजन। मैंने आपको बताया इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है कि जो कॉपर जो है उसके अंदर से क्या हुआ है, ये जो कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है उसके अंदर क्या हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ और कॉपर बना है। लेकिन हाइड्रोजन के अंदर क्या हुआ है, ऑक्सीजन का ऐड हुआ है वहां पे। ओके, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। मैंने आपको बताया ना कि क्यूप्रिक ऑक्साइड से क्या हुआ है, पहले हाइड्रोजन जो है उसके अंदर मतलब ऑक्सीजन ऐड हुई तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, और इसके अंदर से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है तो क्या हो गया है, रिड्यूस्ड हो गया है। ओके, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। तो यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन जिसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, लेकिन जिसका ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो उसको हमने बोला है कि वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, लेकिन वो क्या किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। क्यों, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन जो है वो इस क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूवल करने के अंदर क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरीके से यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है वो इस ऑक्सीजन को रिमूव करके इसके अंदर H2 के अंदर ऐड करने के अंदर क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया है, जो क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, तो इस रिएक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा है,
इस रिएक्शन के अंदर हमने ये मतलब इसमें इस रिएक्शन के अंदर हुआ है कि मतलब मतलब आपने क्या करा है, दो कंपाउंड को क्या किया है, ऐड किया है। ओके, एक कंपाउंड क्या कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब खुद यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रही है और मतलब वाटर बना रही है। ओके, लेकिन ये क्या कर रही है, दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करने के अंदर हेल्प कर रही है, इसलिए हम बोलते हैं इसको रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरीके से जो क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है वो क्या कर रही है, खुद ऑक्सीजन का रिमूवल कर रही है और रिड्यूस्ड हो रही है, लेकिन वाटर के अंदर H2 के अंदर क्या कर रही है, ऑक्सीजन ऐड करने के अंदर हेल्प कर रही है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन के अंदर हमने ऑक्सीडेशन भी समझा है, रिडक्शन भी हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर हमने मतलब ये देखा है कि एक यदि आप दो एलिमेंट को अगर मिलाते हैं तो एक जो क्या काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है, और दूसरा जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का जो होता है वो काम करता है। क्लियर? तो अभी तक आपको इन दोनों एग्जांपल से ये समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, और दोनों के बीच में जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस जो होता है उन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, उसको हमने क्या करा है, इन सारे एग्जांपल से क्या कर लिया है, समझ लिया है। क्लियर? अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। हमें देखना है कि हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख ली है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कोई मतलब ऑक्सीजन जो होती है वो किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में जाके ऐड हो जाएगी, या फिर किसी भी कंपाउंड में से हाइड्रोजन जो होता है उसका रिमूवल हो जाता है तो भी ऑक्सीडेशन होता है। या फिर थर्ड हम बेस ले सकते हैं कि यदि कोई केमिकल मतलब एलिमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो सारी रिएक्शंस जो होती है वो सारे बेस जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर क्या करेंगे, कंसीडर किए जाएंगे। अब हम ऑक्सीडेशन का इफेक्ट जो है उसको हम मतलब कहाँ कहाँ पे इसका इफेक्ट पड़ता है वो हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहला ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है कि रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। मतलब जो रेस्पिरेशन जो होता है वो भी कैसी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि फूड जो होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। ओके, और क्या करता है, एनर्जी जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये फर्स्ट है कि ऑक्सीडेशन का पहला इफेक्ट ये है कि जो रेस्पिरेशन जो है वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर इंक्लूडेड है। ओके, जिसके अंदर क्या होगा, फूड जो होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। ओके, और मतलब हाँ, फूड कैसे ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर क्या होते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, और वो ऑक्सीजन क्या करती है, वो फूड के साथ क्या होती है, ऐड होती है, मतलब ऑक्सीजन फूड के साथ ऐड होगी। ओके, और उसको फूड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होती है, एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी की वजह से हम हमारी जो एवरीडे के अंदर जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज करते हैं, मतलब बहुत सारी जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस होते हैं, वो एनर्जी उस समय हमें क्या करती है, काम में आती है, पहली चीज। ओके, दूसरा ऑक्सीडेशन का इफेक्ट ये है कि आयरन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म रस्ट व्हिच लीड्स द कोरोजन ऑफ आयरन इन द लॉन्ग रन। ओके, इसकी वजह मतलब क्या होता है, दूसरा इसका इफेक्ट होता है ऑक्सीडेशन का कि जो आयरन जो होता है उसको जब आप क्या, आयरन का मतलब होता है पहली चीज लोहा। ओके, जब आप क्या करते हैं, इसको बहुत देर तक क्या करते हैं, हवा में रख देते हैं, तो ये हवा के अंदर जो एयर जो होती है ना उसके साथ में रिएक्शन करता है, और उसकी हवा की जो ऑक्सीजन जो होती है वो क्या करती है, इस आयरन के साथ ऐड हो जाती है और आयरन ऑक्साइड बना लेती है। ओके, और वो जो आयरन ऑक्साइड जो होता है ना उसकी वजह से क्या होता है कि मतलब वो जो आयरन जो होता है वो रेड कलर का हो जाता है, इसको हम बोलते हैं रस्ट। ओके, रस्ट का बनना। ओके, जो आयरन ऑक्साइड बना है ना उसको हम बोलते हैं रस्ट, तो मतलब वो रेड कलर का हो जाता है कुल मिला के। तो उससे क्या होता है कि विच लीड्स टू कोरोजन ऑफ आयरन इन द लॉन्ग रन, मतलब जिसकी वजह से मतलब जो आयरन जो मेटल्स जो होती है उसमें कोरोजन हो जाता है, मतलब वो वीक हो जाती है वो मतलब आयरन। और कोई मतलब जो लोहा जो बहुत ज्यादा लंबे टाइम चलने वाला होता है वो क्या होता है, वो मतलब जल्दी से क्या होता है, ब्रेक हो मतलब टूट सकता है वो। बाकी लोहा जो होता है, आयरन जो होता है वो बहुत मजबूत होता है, लेकिन आयरन के ऊपर अगर रस्टिंग हो गई है तो वो थोड़ा क्या हो जाता है, वो वीक जैसा हो जाता है, मतलब उसकी जो स्ट्रांगनेस होती है वो कमजोर हो जाती है। इसी तरीके से जो ऑक्सीडेशन मतलब ये इसका नुकसान है, इसका साइड इफेक्ट है ये, मतलब आयरन का यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो आयरन मेटल को क्या कर देगा, खराब कर देता है, रस्टिंग कर देता है। रस्टिंग कोई अच्छी चीज नहीं होती, वो एक बेकार चीज ही होती है। मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ द मेटल आर्टिकल्स, द मेटल्स गेट कोरोडेड इन द लॉन्ग रन। ओके, तो इसके अंदर ये बताया गया है कि बहुत सारी मेटल्स, जैसे मैंने आयरन का एग्जांपल दिया है, इस तरीके से बहुत सारी मेटल्स जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेती है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और वो भी क्या करती है कि अपने ऊपर क्या बना लेती है,
मतलब रिएक्ट करके उस मतलब मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो उस मेटल का ऑक्साइड ही बनेगा। तो मेटल का ऑक्साइड का जो लेयर्स जो होता है उस मेटल के ऊपर क्या हो जाता है, मतलब बनने लगता है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होती है कि वो कोरोडेड होती जाती है, खुरदरी होती जाती है वो मेटल, उसके अंदर जो जितनी शाइनिंग है, जितनी फिनिशिंग है, वो उस मेटल के अंदर हमें नहीं देखने को मिलती है। तो ये ऑक्सीडेशन के साइड इफेक्ट थे दो। ओके, अब हम नेक्स्ट इसके साइड इफेक्ट सॉरी नेक्स्ट ऑक्सीडेशन के इफेक्ट को समझते हैं। अब हम जैसे बोल रहे हैं कि जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द पेंटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स, दिस कैन आल्सो बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग अ लेयर ऑफ जिंक ओवर आयरन आर्टिकल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ओके, तो आपको एग्जाम में मतलब एक डेफिनेशन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। तो इसके अंदर ये बताना होता है कि मतलब आप क्या करते हैं कि जैसे आयरन क्या होती है, आयरन के ऊपर अगर आपको आयरन को रस्टिंग से बचाना है, ओके, तो मतलब आयरन को रस्टिंग से बचाने का मतलब होता है आयरन को ऑक्सीडाइज होने से बचाना है। तो आप हम क्या करते हैं कि जो लोहे की जो चीजें होती है ना, आयरन की जितनी भी चीजें होती है उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। ओके, पेंट करने का मतलब ये होता है कि हमने आयरन आर्टिकल्स जितने भी लोहे की चीजें होती है उसके ऊपर हमने क्या कर दी है, जिंक की एक लेयर्स बना दी है। ओके, तो जिंक की लेयर्स अगर हमने उस आयरन आर्टिकल्स पे बना दिया है तो फिर वो आयरन जो होता है वो एयर की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। मतलब उस मतलब जो आयरन की जो रस्टिंग जो होती है उसको हमने क्या कर दिया, रोक दिया है उसके ऊपर जिंक की लेयर बना के। ओके, तो जिंक की लेयर, किसी भी आयरन आर्टिकल्स के ऊपर जिंक का लेयर बनाना, उसी को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। हमारा जो ऑक्सीडेशन का फोर्थ इफेक्ट है उसको अब हम देखते हैं। फ्राइड फूड गेट ऑक्सीडाइज व्हेन एक्सपोज टू एयर, दिस स्पॉइल द टेस्ट ऑफ द फूड एंड द फूड बिकम्स अनफिट फॉर कंजप्शन। द स्पॉइलिंग ऑफ फ्राइड फूड बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। फ्राइड फूड इज ऑफन पेक्ड इन एयर टाइट पैकेज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। ओके, इसके अंदर ये बताया गया है, मतलब जो फ्राइड फूड्स होते हैं, सबसे पहले फ्राइड फूड्स होते हैं, जितने भी ऑयली खाना मतलब जो फूड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्राइड फूड। फ्राइड फूड कैसे बनाते हैं, मतलब उसको ऑयल के अंदर फ्राई करके जो फूड हम प्रिपेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्राइड फूड। ओके, यदि इस फ्राइड फूड को यदि हम एयर टाइट पैक मतलब उसके अंदर डिब्बे में पैक करके ना रखें और उसको खुले हवा के अंदर एक्सपोज कर दें, खुलाई हवा में छोड़ दे, तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब होता है कि वो फ्राइड फूड क्या होता है, एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्लियर? इससे क्या होता है कि दिस स्पॉइल द टेस्ट ऑफ द फूड एंड द फूड बिकम्स अनफिट फॉर द कंजप्शन। ओके, यदि आप उसको एयर टाइट डिब्बे के अंदर रखते हो फ्राइड फूड को तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन यदि आप उसको खुली हवा के अंदर ऐसे छोड़ देते हो तो वो ऑक्सीडाइज फ्राइड फूड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इससे क्या होता है कि उस फ्राइड फूड का जो टेस्ट होता है वो खराब हो जाता है, पहली चीज। और दूसरा इसका ये नुकसान होता है कि मतलब वो हमारे शरीर के लिए अनहेल्दी होता है। ओके, वो अनहेल्दी इसलिए होता है कि जो अगर ऑक्सीडाइज हो जाता है फ्राइड फूड तो वो उसको हमारा जो स्टमक जो होता है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और वो हमारे को क्या करता है, मतलब वो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, अनफिट होता है, अनहेल्दी मतलब हो जाता है। क्लियर? इसका मतलब ये हो गया कि मतलब इससे ये क्या, मतलब इससे हमने ये बात करी कि मतलब द स्पॉइलिंग ऑफ फ्राइड फूड, मतलब फ्राइड फूड का स्पॉइल होना, खराब होना ही क्या कहलाता है, रेंसिडिटी कहलाता है। और ये रेंसिडिटी क्यों होती है, उस फ्राइड फूड के ऑक्सीडेशन की वजह से होती है। तो यदि आपको इस रेंसिडिटी से बचना है तो उस फ्राइड फूड को आपको क्या करना पड़ेगा, एयर टाइट पैकेज जो होते हैं, एयर टाइट जो डिब्बे होते हैं उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, बनाने के जस्ट बाद उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पैक करना पड़ेगा ताकि वो एयर की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन ना कर पाए और उसका ऑक्सीडेशन ना हो। ओके, तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा है और आपके क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रेंसिडिटी क्या होती है। तो रेंसिडिटी वो होती है जिसमें फ्राइड फूड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसकी वजह से उसका जो टेस्ट जो होता है वो खराब हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। क्लियर? अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज रेंसिडिटी, क्या होती है। तो अभी जैसे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, अब इसका हम डेफिनेशन अच्छे से देख लेते हैं। रेंसिडिटी इज द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल इन फैट्स एंड ऑयल्स विच आर ऑफन अकम्पेंडेड बाय चेंजेस इन दियर टेक्सचर एंड अपीयरेंस। ओके, रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी क्या होती है, मतलब जैसे कोई भी फ्राइड फूड्स होते हैं, ओके, मतलब कोई भी खाना होता है, ओके, ऑयली फूड्स जो होते हैं, तो ओके उसमें क्या होता है कि ऑयल्स और जो फैट्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होती है, ऑक्सीडेशन हो जाता है उन ऑयल और फैट्स का,
उसकी वजह से क्या होता है कि उस फ्राइड फूड के अंदर क्या होती है, एक अनप्लीजेंट स्मेल जो होती है वो डेवलप हो जाती है। ओके, उसकी वजह से क्या होता है कि उस मतलब एक तो अनप्लीजेंट स्मेल आती है। ओके, क्यों आती है? क्योंकि उस फ्राइड फूड के अंदर जो फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। पहली चीज, उस अनप्लीजेंट मतलब स्मेल के साथ साथ क्या होता है कि उस फ्राइड फूड का जो टेक्सचर होता है और उसकी जो अपीयरेंस जो होती है उसके अंदर भी क्या होता है, चेंजेस आ जाते हैं। ओके, तो इस ये सारा जो प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होगा कि कोई भी फ्राइड फूड का अंदर क्या होगा कि कोई भी अनप्लीजेंट स्मेल आने लग जाए, उसका टेक्सचर बिगड़ जाए। ओके, मतलब ओके, और उसकी जो अपीयरेंस जो है वो बाहर से देखने के अंदर मतलब कैसा लगे, वो स्पॉइली, जैसे मतलब कोई खाना जो होता है ना, जैसे सड़ा हुआ जो चीज होती है ना, अगर इस तरह का हो जाए तो उसका मतलब क्या हो गया है कि उसको हम क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी कहते हैं। तो कुल मिला के रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी होती है कोई भी फ्राइड फूड जो होता है उसका जो के अंदर जो स्पॉइल जो होती है, उसके स्पॉइल होना मतलब खराब होना उसका, उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। और क्यों होती है, उस फ्राइड फूड के अंदर जो फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। उस ऑक्सीडेशन की वजह से उसके अंदर क्या होते हैं, अनप्लीजेंट स्मेल आ जाती है, उसका टेक्सचर और अपीयरेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके, इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। अब जो रेंसिडिटी जो होती है वो टू टाइप की होती है, एक हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी होती है और दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। सिर्फ आपको इसके अंदर क्या है, टाइप को थोड़ा सा जस्ट मतलब याद करना है और ये इतना आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ओके, अब जो फिफ्थ ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है वो हम देखते हैं फ्यूज के ऊपर होता है। We are able to utilize various type of fuels because of oxidations. Oxidations of fuels help in producing energy. ओके, मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो हम डिफरेंट टाइप के जो फ्यूज आज यूज कर रहे हैं उसको हम सिर्फ ऑक्सीडेशन की वजह से ही हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, यदि कोई फ्यूल जो होता है अगर एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो वो किसकी वजह से करता है कि उस फ्यूल का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो मतलब किसी भी फ्यूल का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो फ्यूल के ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ओके, वो एयर की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है और वो क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और इस एनर्जी को हम क्या करते हैं, डिफरेंट स्केल्स के ऊपर क्या करते हैं, मतलब इसको हम यूज करते हैं। क्लियर? तो अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो डिफरेंट टाइप के फ्यूज होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो फ्यूज जो होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन तरह के होते हैं। तो सॉलिड फ्यूल के अंदर कौन कौन सा आ सकता है, जैसे कोयल आ सकता है, कोयला, काऊ डंग केक। ओके, और वुड, लकड़ी जो है ये सॉलिड फ्यूल के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। इसी तरीके से जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड फ्यूल के अंदर आप कंसिडर करेंगे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये लिक्विड फ्यूल के अंदर आएंगे। इसी तरीके से जो गैस फ्यूल के अंदर आता है उसमें आता है नेचुरल गैस, हाइड्रोजन, बायोगैस जो है वो फ्यूल के अंदर इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये जो डिफरेंट टाइप के जो फ्यूल आप यूज करते हो, इसका यूज आप क्यों करते हो, ताकि मतलब हमें क्या मिले, एनर्जी मिले। इसको यदि हम क्या करते हैं, यदि इन फ्यूल्स का हम क्या करें, ऑक्सीडेशन करवा दें। ओके, ऑक्सीडेशन करने का मतलब होता है कि इसको आप क्या करें, बर्न करें, और वो भी एयर की प्रेजेंस के अंदर। यदि इन फ्यूज को अगर आप बर्न करते हो तो बहुत सारी क्या निकलती है, मतलब एनर्जी एज अ हीट जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। और उस हीट का हम क्या करते हैं, बहुत ही लार्ज स्केल पे हम क्या करते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के अंदर क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। ओके, अब किस तरीके से हम फ्यूल को मतलब यूज करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो व्हेन ऑल द फ्यूल्स इज बर्न विद सफिशिएंट ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ओके, मतलब जब आप फ्यूल को क्या करते हैं, एयर की ऑक्सीजन के अंदर, मतलब एयर की प्रेजेंस के अंदर बर्न करते हो। तो जब भी किसी भी फ्यूल को अगर आप एयर की प्रेजेंस के अंदर बर्न कर रहे हो तो मतलब वो किसी रिएक्शन करेगा, एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। और फ्यूल के अंदर क्या होता है, फ्यूल होता है कार्बन, फ्यूल के अंदर मेनली होता है कार्बन। और यदि कार्बन ऑक्सीजन के साथ में मिल जाती है तो क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। और मतलब हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगी तो क्या बनाएगी, वाटर वेपर का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। मतलब जो फ्यूल जो होता है उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है और वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और फ्यूल की हाइड्रोजन जो होती है ऑक्सीजन के साथ में मिलकर क्या बनाती है, वाटर वेपर बनाती है, मतलब H2O बनाती है। ओके, तो इसके अंदर ये बताया गया है कि ये जो फ्यूल जो है ये है फ्यूल। ओके, ये दिखा, मैं जहां एरो घुमा रही हूँ वो है फ्यूल। और आप इसको क्या कर रहे हो, हीट करने का मतलब इसको बर्न कर रहे हो। और ऑक्सीजन का मतलब होता है एयर की प्रेजेंस के अंदर जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो क्या होता है कि इस फ्यूल का जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस फ्यूल की हाइड्रोजन जो होती
होती है, इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती है, वाटर वेपर बनाती है। और इसके साथ साथ में क्या होता है कि बहुत सारी हीट एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। और यही हीट एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट टाइप के जो वर्क्स होते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, लार्ज स्केल के ऊपर जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर ये हीट एनर्जी जो होती है वो यूज की जाती है। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, फ्यूल का ऑक्सीडेशन किया है और ऑक्सीडेशन से हीट एनर्जी जो है वो हमें मिलती है और उसका यूज हम बड़े बड़े बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, उसको करते हैं। क्लियर?